जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मां धूमावती यंत्र से संबंधित एक तांत्रिक विधान और प्रयोग देने जा रहे हैं, जिसको कर लेने के बाद व्यक्ति के ऊपर कृत्या के प्रहार का भी कोई असर नहीं होता। किसी पर यदि कृत्या चला दी गई है तो इस प्रयोग से उसको शांत कर दिया जाता है। ब्रह्म राक्षस वेताल भूतादिक किसी भी प्रकार की अभिचारिक कर्म और क्रिया को नष्ट करने वाला ये प्रयोग है। ऐसा जागृत चैतन्य मंत्र और यंत्र प्रयोग जो यंत्र आप स्वयं घर में बनाकर कर सकते हैं और एक बार सिद्ध होने पर इससे किसी भी प्रकार के ज्वर, विष आदि का निवारण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के अभिचारिक क्रिया हुई हो, गृह बाधा से बहुत ज्यादा परेशान हो, तंत्र बाधा से बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी भी प्रकार का शूल प्रहार आप पे कर दिया हो, आप उसको हटा सकते हैं। देखो तंत्र में क्या चीजें होती बहुत लोगों को पता नहीं होती। मां धूमावती से संबंधित बात आई है इसलिए बता देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, शरीर में लगातार चुभन होती रहती है, उसको बोलते हैं शूल प्रहार। ठीक है, मंत्रों को एक विशेष स्थिति में बनाकर प्रयोग किया जाता है। विशेष समय में विशेष उनकी जो मंत्रों के तरीके होते हैं, इनमें शूल होता है, मूसल होता है, चक्र होता है, परिधि होती है। तो मंत्रों को सही तरीके से सेट किया जाता है। कहाँ पे नमा आएगा, कहाँ पे फट आएगा, कहाँ पे स्वाहा आएगा, कहाँ पे हुम आएगा, इस प्रकार से उनको तरीके से मंत्रों का निर्माण किया जाता है और फिर प्रहार किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, शूल जब चलाया जाता है तो पूरे शरीर में चुभन होती है। जब चक्र चलाया जाता है तो व्यक्ति पर मारण क्रिया होती है। जब वज्र का प्रहार होता है तो लगातार अस्पताल जैसी घटनाएं उसके साथ होती है। बार बार बीमार होना या बार बार उसके बड़े बड़े खर्च होना या बड़े बड़े नुकसान होना। तो इसी प्रकार अलग अलग जब प्रहार व्यक्ति पे किए जाते हैं तो मंत्रों के ही प्रभाव से ये सारी चीजें होती है। और जब शक्ति चलाई जाती है तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन इस यंत्र और मंत्र दोनों ही प्रयोगों से, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो दोनों के माध्यम से आप यंत्र, मंत्र या तंत्र किसी भी प्रकार से क्रिया की गई हो या प्रत्यक्ष शक्ति में कृत्या ही क्यों न भेज दी गई हो, आप उसका निवारण कर देंगे, चाहे वो खुद के ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर। तो ऐसा एक प्रयोग है ये कि जिसको यदि दैनिक में भी करे। बहुत से मां धूमावती के भक्त हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन धूमावती साधना घर में नहीं हो सकती, तो इस डर से करते ही नहीं है कि अब क्या करें। तो आज एक ऐसा यंत्र और मंत्र विधान दे रहे हैं जिसको नियम से करोगे तो आप इसको दैनिक में भी कर सकते हो और घर में भी कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जहां लक्ष्मी पूजन होता है वहां पर नहीं करना। घर में किसी और जगह पे कर लो, छत पे कर लो, किसी पेड़ के नीचे कर लो, कहीं पे भी कर लो। ठीक है, तो ये इतना प्रभावी है कि ग्रह बाधाओं को शांत करेगा, तंत्र बाधा को शांत करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, शत्रुओं की अभिचारिक क्रियाओं का नाश करेगा, शत्रुओं के षड्यंत्रों का नाश करेगा, आपकी चिंताओं का नाश करेगा, कर्ज का नाश करेगा। क्योंकि दरिद्रता की देवी ही धूमावती है। संपूर्ण दरिद्रता के नाश के लिए ही धूमावती प्रयोग किया जाता है। समूल शत्रुओं के नाश के लिए धूमावती प्रयोग किया जाता है। तंत्र में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां धूमावती का ही अनुष्ठान किया जाता है। तो चमत्कारिक रूप से कृपा प्राप्ति हो, जीवन में बदलाव हो, इसके लिए मां धूमावती अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन चूंकि घर में नहीं कर सकते और ज्यादातर लोग घर से बाहर जा नहीं सकते तो बड़ी समस्या है। इसलिए आज एक ही दिन का विधान ले आए। चंद्र ग्रहण में कर लो, सूर्य ग्रहण में कर लो या अक्षय तृतीया की रात्रि को कर लो। चूंकि अक्षय तृतीया चली गई, फिर भी ये बता देते हैं तो अगले साल कर लेना, या अभी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आए तब कर लेना। ठीक है, तैयारी पहले से रखना, तारीख नोट करके रखना। ठीक है, ताकि याद रहे कि हमें ये प्रयोग कब करना है। चलिए इसका विधान बता दें, उससे पहले बता दें कि जुलाई एंडिंग में 15 जुलाई के बाद हमारा गुजरात टूर है। जो लोग भी मिलना चाहते हो पहले ही संपर्क कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम वहां से निकल जाएं। मान लीजिए हम सोमनाथ जी गए, सोमनाथ जी से निकल गए और फिर आप लोगों का फोन आए तो मिल नहीं पाएंगे। तो जो लोग मिलना चाहते हैं पहले ही अपना नाम, एड्रेस और व्हाट्सएप कर दें कि हम लोग इस स्थान से हैं और मिलना चाहते हैं। तो उधर जिस स्थान से हम निकलेंगे उधर के ग्रुप अलग बनाए हुए रहेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा तो एड्रेस आ जाएगा, तो आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। हम जहाँ भी होंगे वहाँ मिल लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई लोग यहाँ मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए तो अलग अलग नहीं मिल पाएंगे, इतना समय नहीं रहेगा, तो मिल सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा महाराष्ट्र टूर है, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश का पूरा टूर है, उसके बाद में बिहार और फिर छत्तीसगढ़
बीच में हो सकता है दिल्ली और छत्तीसगढ़ में आगे पीछे कुछ एक हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग भी गुजरात टूर पे मिलना चाहते हैं वो क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से हम पावागढ़ जाएंगे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे, द्वारका जी जाएंगे, हो सकता है डाकोर जी जाएं और जूनागढ़ जाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें बीच में चेंज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल यही है। तो जो भी लोग मिलना चाहते हैं वो देख लें। जुलाई 2024 में ये हम जाएंगे लगभग 15 के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करना है बता ही दिया हमने। इसको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अक्षय तृतीया की रात्रि में आप कर सकते हैं। वैसे होली की रात्रि में भी ये सिद्ध हो जाएगा और नवरात्र में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी बैठना है। दोनों में से जो दिशा आपको सूट हो उस दिशा में बैठ जाएं। आप उसी दिन रात्रि को, लेकिन सूर्य ग्रहण से पहले या चंद्र ग्रहण से पहले हम एक स्क्रीन पे आपको यंत्र देंगे, अभी नहीं दे रहे, दे देंगे। उसको आप बना लें। कैसे बनाना है, एक सादे पेपर पे या फिर भोजपत्र पर बना ले उसको आप केसर से बना सकते हैं, अष्टगंध और केसर मिला के भी बना सकते हैं। उससे उस यंत्र को बना ले, बड़ा आसान है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। उस दिन क्या दिन है ये देखने की आवश्यकता नहीं, उस दिन करना है तो उस दिन उसको बना लें। और बनाने के बाद में उसका अनुष्ठान करना है। माला की आवश्यकता नहीं है इसमें। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा यंत्र की आवश्यकता। तो इसके लिए या तो दुर्गा पता का यंत्र धारण करें या शरीर सुरक्षा यंत्र बुलाकर पहले ही धारण कर लें। ठीक है, बहुत से लोगों ने धारण कर रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया और उनको साधना करनी है वो कर लें, आवश्यक है। उसके बाद में आप इस प्रयोग को करें। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो इसके लिए कोई माला की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इसके 108 पाठ करने हैं। आप एक तेल का दीपक लगा ले, तिल के तेल या सरसों का तेल कोई सा भी चलेगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के इसमें वस्त्र पहन सकते हैं। लाल वस्त्र छोड़ दें, बस लाल को छोड़ के कुछ भी पहन ले, काला पहन ले, सफ़ेद पहन ले, पीला पहन ले, कुछ भी पहन ले, पर इसमें लाल वस्त्र ना पहने। और आप पश्चिम या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, वैसा ही बाजोट लगा ले, उस पर ही यंत्र स्थापित कर दें। और आप एक मंत्र दे रहे हैं आपको, पहले यंत्र देख लीजिए, उसके बाद मंत्र देख लीजिए। पहले यंत्र देखिए, ये यंत्र आपको बनाना है। इस यंत्र को बनाएं और इसको बनाने के बाद मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। मंत्र का 108 बार पाठ करें। संकल्प ले लें कि मैं माता धूमावती के तांत्रोक्त विधान को करने जा रहा हूं। इस मंत्र की सिद्धि से मैं सर्व कार्य सिद्ध हो जाए और इस दिव्य मंत्र मेरे लिए जागृत हो जाए और इसके प्रभाव से मैं संपूर्ण जन सेवा कर सकूं, स्व कल्याण कर सकूं, जन कल्याण कर सकूं। ऐसे संकल्प लेके छोड़ दें और 108 पाठ कर लें। घी जो आपका तेल का दीपक है वो पूरे समय जलना चाहिए। जब आपके 108 पाठ पूरे हो जाए, वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद में 108 पाठ से आप घी से आहुति दें। गाय के उपले ले लें या पीपल की लकड़ी ले लें या आम की लकड़ी ले लें और घी से आहुति दे दें। 108 बार आहुति देने पर ये मंत्र पूर्ण सिद्ध और जागृत हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको प्रयोग करना हो, नीम की एक लकड़ी लो। कोई रोगी है आपके पास या किसी पे टोना टोटका हुआ है, किसी पे कृत्या चलाई गई है, किसी को किसी प्रकार का विष दोष हो गया है, किसी का ज्वर शांत नहीं हो रहा, पुराना बुखार है उतर नहीं रहा, कोई ग्रहों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, किसी पे शूल प्रयोग हुआ है, चाहे वो नाभि शूल हो, कटी शूल हो, गोला हो, कान हो, पसली संबंधित दर्द हो, भूतादिक कोई क्रिया हुई हो, तो आप केवल उस नीम की टहनी या जल से इस मंत्र को या तो उस पर 3 बार पढ़ के फूंक मार के बस उससे 7 बार उतार देंगे तो ठीक हो जाएगा। सर के ऊपर 2 बार मार देंगे तो ठीक हो जाएगा। पानी अभिमंत्रित करके छीट देंगे उसके ऊपर और बाकी का पानी अभिमंत्रित करके दे देंगे। 3 बार भी पढ़ के दे देंगे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। चाहे कैसी भी तंत्र बाधा हो, कैसी भी क्रिया हो, नष्ट हो जाएगी। इतना प्रभावी प्रयोग है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं मंत्र। अब कौन सा मंत्र है ये बड़ी बात है। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कृत्या वैताल सब नष्ट हो जाएंगे। या तो भाग जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो भाग जाओ या फिर नष्ट हो जाओ। तो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, लेकिन चूंकि उग्र प्रयोग है, तामसिक प्रयोग है, तो इसमें आपको सुरक्षा देखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो सुरक्षा यंत्र जरूर धारण कर लें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क करके और आप अपना कुंडली विश्लेषण ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जीवन में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। नौकरी करना है या व्यापार,
कौन इष्ट देवी देवता है जिनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जिनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। कोई गलत रत्न तो नहीं धारण कर लिए। सही रत्न हमारे लिए कौन से हैं जो भाग्योदय करेंगे, या आध्यात्मिक उन्नति दिलाएंगे, या स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। हमारे भाग्य का कारक रुद्राक्ष कौन सा है और उसको कैसे धारण किया जाए, क्योंकि रुद्राक्ष लोग आजकल नॉर्मल धारण कर लेते हैं, जबकि अघोर मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष ही व्यक्ति को धारण करना चाहिए। कौन सा यंत्र फलित होगा, कौन से दोष है जिनके निवारण हमने करवाए वो सही है या नहीं है, या कैसे करवाना चाहिए, और कौन से दोष है, कोई दोष रह तो नहीं गया। हमने बहुत बार देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, सब आपने हमारी कुंडली में जो दोष बताया आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि शनि राहु की युति से बन रहे दरिद्र दोष पे बात ही नहीं करते, जबकि सबसे गंभीर दोष है कुंडली में। और भी बहुत सारी ऐसी युतियां हैं, अमावस्या दोष पे लोग बात नहीं करते, जबकि सबसे गंभीर दोष है कुंडली में। तो जब लोग हमारे पास आते हैं, उनको बताते हैं, वो निवारण करवाते हैं, उनको लाभ होता है, तो बड़ा उनको वो लगता है कि इतने समय से हम लोग कहाँ थे। तो कुंडली का सही विश्लेषण होना बहुत जरूरी है ताकि सही मार्गदर्शन मिले, क्योंकि अगर ग्रह सही नहीं होंगे तो आप आर्थिक या आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। रावण जैसा महाबुद्धिमान, महाज्ञानी, परम शिव भक्त और परम शक्तिशाली होने के बाद भी उसने सबसे पहले ग्रहों को ही अपने अधीन किया। क्यों किया? उसको पता था कि ग्रह इतने शक्तिशाली हैं कि उसकी दशा और दिशा दोनों बदल देंगे, तो इसलिए उसने उनको ही अपने अंडर में कर लिया पहले। तो सामान्य व्यक्ति को सीखना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने ग्रह दोषों को ठीक करें, तभी हम आध्यात्मिक या आर्थिक जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद जाने का क्या फायदा, पहले कर ले तो कम से कम संभल तो जाए स्थिति। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।